मेरा पैसा है, इसकी धार मुझे कभी नहीं लगेगी। ये शमशीर दिखाइए। राजकुमारी जी, आप तो यूं नाराज होने लगी, क्यों? आप नाराज मत हो, क्योंकि हम आपको इस तरह नाराजगी रूप में नहीं देख सकता। ये महाराज की बहन है तुम, और तुम्हारे आदेश का पालन करना ये हमारा परम कर्तव्य है। ठीक है, अगर इच्छा आपकी शमशीर देखने की है तो मैं दिखाऊंगा। इसको संभाल कर देखना राजकुमारी जी, क्योंकि ऐसी ऐसी शमशीर नहीं है। ये शाही शमशीर है, हमारे नाम की शमशीर है, क्योंकि ये देखो इस पर हमारा नाम भी लिखा हुआ है, सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। ये देखो सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। सेनापति जी, ये शमशीर देख रहे हैं आप? क्या है इसमें? इस शमशीर की सारी धारें मुड़ी हुई हैं और शमशीर बिल्कुल उलझी हुई है। अरे तो सही हो जाएगी। कब? जब दुश्मन आपका सीना चीर के चला जाएगा तब। अरे परसों अभी दुश्मनों को खदेड़े हैं। महारानी, महारानी, इस शमशीर में ध्यान लगवा के। रिलैक्स सेनापति, रिलैक्स। आप इतना परेशान क्यों होते हैं? देखिए राजकुमारी जी, आपने परेशान होने वाला विषय ही तैयार कर दिया। अरे वो मेरे नाम की शमशीर है, मैंने आपसे पहले बता दिया कि उस शमशीर पर हमारा नाम लिखा हुआ है। इतना ही नहीं राजकुमारी जी, अगर मेरी शमशीर से कहीं किसी को कुछ हो जाए, कोई भी इंसान कोई कुछ कर बैठे, और अगर शमशीर को वहां पर बरामद कर लिया जाए तो शमशीर के जरिए हम फंस जाएंगे। कुछ नहीं होगा। नहीं राजकुमारी, मंगवाइए, प्लीज मंगवाइए। ना, अरे हाँ, मैं तो बात में भूल ही गई। आप इतनी देर से आए हैं तो अरे खड़े हैं, आप खड़े क्यों हैं? आइए। देखिए राजकुमारी जी, मैं इतना पागल थोड़ी हूं। हमें अपने गुरुओं से, अपने दादा, अपने परदादाओं से इतना ज्ञान प्राप्त है कि बड़ों का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना ही हम लोगों का परम कर्तव्य होता है। और आप महाराज की सगी बहन है, आप खड़ी रहेंगी बाहर और हम कुर्सी पर बैठ जाए तुम्हारे सामने, ये गलत बात है। सेनापति जी, आप इस कुर्सी की बात करते हैं? हाँ राजकुमारी जी, इस कुर्सी की? सेनापति जी, मैं तो तुम्हें अपने इस दिल के सिंहासन पर बिछाना चाहती हूँ। राजकुमारी जी, आपको हो क्या गया? मुझे प्यार हो रहा है। देखो एक बात बताएं राजकुमारी जी, क्या? तो इसलिए हमको बुलाई हो तुम? हाँ, महाराज की तुम बहन हो, सगी बहन हो, एक बात बता देना चाहता हूं, और तुम हमारी सगी बहन नहीं हो, और ना ही हमारी सगी बहन तुम कभी बन सकती हो। दरअसल बात यह है कि लेकिन फिर भी आज तक मैं हृदय से, सच्चे मन से तुम्हें बहन की तरह मानता आया हूं, और इन आंखों से तुम्हें बहन के रूप में देखता आया हूं। अब प्लीज अपने भैया से ऐसी बात मत कहो। आज से बहन के रूप में मत देखो, प्रेमिका के रूप में देखो। नहीं राजकुमारी जी, ये उम्मीद आप मुझसे मत करिए। राजकुमारी जी, ये आपने कक्ष के दरवाजे किस लिए लॉक हो गए हैं? इसलिए राजा कि मैंने तुम्हारे लिए अपने दिल के दरवाजे। नहीं राजकुमारी जी, ये दरवाजा बंद करके रखिए, हाथ जोड़ता हूं। अब खुल गया है, जब तक आप अंदर नहीं जाओगे दरवाजा बंद होने वाला नहीं। सलाम
फिर कौन सा जाम? जाम बस लगी पिला दी हो जाए चंदा। मेरे दीदार के मैं तो तड़पती रहती हूँ, रात को नींद आए पलवट बदलती रहती हूँ। रात को नींद आए पलवट बदलती रहती हूँ, और पलंग पे मेरे प्यारे मस्ते लगावे नहीं आप है राजन की बहना को शर्म तो कीजिए। क्या आप है राजन की बहना और को शर्म तो कीजिए, भाई सन लगता तुम्हारा और कुछ शर्म अब कीजिए कि अपने भैया को सैया बनावे नहीं भैया को सैया बनावो नहीं, और मुझे अपने गले से लगावो नहीं। राजा सुनिए मेरे दिलदार, जरा सुनिए मेरे दिलदार, जो कहती हूँ पहले कविता भाई मेरा अंधा है, कुछ दिन में जाए मैं राजकुमारी श्रीमती के मैं बदतमीज लोग। ठीक है, अगर महाराज की बात तुम्हें होती ना तो अब तक तुम खाली नहीं बल्कि जमीन पर बड़ी नजर आती। तुम्हें ये और कोई सच्चर निकालता तो अब तक गोलियों से उसको भूज देता, लेकिन मजबूर हूं क्योंकि महाराज की बहन जो हो इसलिए कुछ नहीं कहने पा रहा हूं। और एक बात कान खोल करके सुन लिया लक्ष्मण जी, महाराज की सभी बहन होकर अपने भाई को मरने की मना रही हो। हाँ। और जिस मासूम बच्ची की सगी बुआ हो तुम्हें, अरे बुआ होकर के बच्ची को जहर देने की बात करती हो, तुम्हारा जो जीना धिक्कार है। अरे राजा
तुम कहा ना तो मैं इस पूरे गांव को जहर दे दूं। पगला गई हो तुम्हारे प्यार में। चुप रहिए। आई लव यू। आई है क्यों? तो भाई मेरा अंधा है कुछ दिन में जाए मैं राजकुमारी जीवती को मैं दे दूं चेहरे और कमालूंगी अपना भलता। अपना भलता और जरा सुन ओ लड़की गुस्ताख, जरा सुन ओ लड़की गुस्ताख, करूँ ना हरगिज़ तुझसे आप सम्राट की है बहन और मैं उनका गुलाम। आप सम्राट की है बहन और मैं उनका गुलाम। कट जाएगा सर मेरा पर दिगो नहीं ईमान। और जरा सुन ओ लड़की गुस्ताख, जरा सुन ओ लड़की गुस्ताख, करो ना हरगिज़ तुझसे प्यार। बाबू मान जाओ राजा, चलो खाओ पियो छुट्टी करो। राजकुमारी जी हाँ राजा। बिल्कुल हम खा पी के फिट हैं। हाँ? कभी नहीं है भगवान की तरफ हचा हच है। समझ गई ना? और ये बकवास बंद करो, समझ गई ना? ये दरवाजे खुलवाओ। जिस तरह इन सिपाहियों से दरवाजा बंद करवाया है उसी तरह ही दरवाजे खुलवा दो, मैं कहता हूँ। मैंने दरवाजा बंद करवाया था जिस मकसद के लिए, वो मकसद पहले पूरा हो। मेरी बात क्यों छोड़ करके सुन लो अकबर, ये मकसद तुम्हारा न पूरा हुआ है न पूरा होगा। ऐसा कहा बाबू? हाँ ऐसा ही कहूंगा। तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम्हारी बातों पर हाँ नहीं हूँ। मेरी तरफ देखो ना। क्या देखें तुम्हारी? तुम्हारा प्यार पाने के लिए मेरा अंग अंग टूट रहा है। तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैं पानी पानी हो रही हूँ राजा। आओ आओ मेरे राजा, मेरे पास आओ मेरे राजा, मेरे पास आओ मेरे राजा, मेरे पास आओ मेरे राजा, मुझे हक के सीने में सोचने लगा। मैं तो बनूंगी दीवानी तुम्हारी, मैं तो बनूंगी दीवानी तुम्हारी। मेरी है ये बाहें तुम इसमें समाओ। और नहीं बात ऐसी ये मुझको सुनाओ। नहीं बात ऐसी ये मुझको सुनाओ।
ये मुझे आपसे काफी शिकवे मिले, क्या एक दो नहीं 101,000 नहीं बल्कि बहुत मुझे आपसे काफी शिकवे मिले और कहा हमारी नहीं प्यार एक घंटे से मशका लगा दी और तो हराम ज्यादा भाव खा रहा है। राजकुमारी जी, ये तो अच्छा है कि तुम हो और तुम महाराज की सगी बहन हो, इसीलिए हमारे हाथ नहीं उठ रहे हैं। मजबूर है ये हाथ, क्योंकि तुम मालिक की मेरी बहन हो और आज तुम्हें हंटर चला रही हो। तुमने तो आज पुरस्कार देने वाला काम कर दिया, क्योंकि आज तक मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाया और तुम हंटर बरसा रही हो। मान मर्यादा शान शौकत इज्जत महाराज के खिलाफ ये काम करवाना चाहती हो? नहीं, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर अपनाना चाहती हूँ और मैं किसी भी कीमत पर अपने आप को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। करेगा। हेलो, हंटर की बात करती हो? अगर तुम हमारे शरीर के एक एक अंग को काट कर फेंक दो तो शरीर पर पड़ा मेरे शरीर का कोई भी हिस्सा तुम्हारी इन गंदी बातों पर सहमत नहीं हो सकता है। अजमा करके देख लो राजकुमारी साहिबा, लेकिन तुम कभी हमें मना नहीं पाओगी। अभी तुम मेरी बात मानेगा, अभी बात मानेगा। एक कहीं की क्यों रुक गई? बच्चा अंदर थक गई हो, हाथों में दर्द हो गया, सांस फूलने लगी। हरामखोर कहेगी सांस फूल रही है। अरे तुझे तो देखकर ऐसा लगता है जैसे कि तुझको टीबी हो गई हो। टीबी की मरीज, जरा हाथों को भी खोल करके देख ले, तेरे हाथों में कहीं छाले तो नहीं आ गए हैं? देख लो, देख लो। और अगर हम जरा सा झटका मार दिए ना तो ये तुम्हारा हाथ तुम्हारी शरीर से निकलकर मेरे हाथ में आएगा, बहाऊंगा 10 मीटर दूर गिरेगा जाके। बदतमीज कहेंगे। ईमानदारी, सच्चाई रोम रोम में हमारे भरी हुई है। महाराज के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, बारूद की ढेर की तरफ फट जाऊंगा।
लेकिन गंदी हरकत, गलत काम कभी नहीं करूंगा। नीरज सिंह का दूसरा नाम है तूफान, और तूफान निकलता है अच्छी अच्छी इमारतों को धस खाता है। मैं तोड़ता फोड़ता जा रहा हूं, न तेरी दीवारें रोक पाएंगी और न तेरे दरवाजे, और न तू रोक पाएगी और न सारे रोक पाएंगे। किस तरीके से ड्यूटी देते हो, किस तरीके से ड्यूटी देते हो? ड्यूटी दे तो है, सेनापति निर्भय सिंह किसके गेट से गया है? हमें कैसे नहीं गया? क्या वो खिड़की दूर के निकल गया। खिड़की तोड़कर? हाँ, ये कैसे? उसने अच्छा नहीं किया। उसने भले नहीं किया, हराम जादा। अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। सिर्फ एक ही रास्ता था, हाँ, कपिया खजाने के लक्ष्य तक पहुंचने का, पहुंचने का वो भी हाथ से निकल गया। निकल गया। बिहारी लाल, हाँ, अब मैं इस विक्रमबल की राज की मलकन नहीं बन सकती। नहीं, आप राज की मलका बन सकती हो अभी भी? अभी भी। कैसे बिहारी लाल? ऐसे नहीं, हम दूरी से नहीं कह पाए क्या बात, नहीं बात नहीं कर पाई दूर। तो सेनापति जी है तो जाने दीजिए। हाँ, आप बुलवाइए मंत्री दुर्गा सिंह को। दुर्गा सिंह को? जी। वो किस काम का है? और ये काम, उसका दिमाग नहीं कंप्यूटर है। और क्या, खोपड़ी नहीं बीच खोपड़ी है। एक दिमाग से दो दिमाग। आप राज की मलका बन सकती हो। सच में बिहारी लाल? जी। बिहारी लाल, हाँ, मंत्री जी को फौरन बुला के लाओ। ठीक है। उनसे कहना मैंने उन्हें याद किया है, ठीक है। फौरन आ जाए। कुर्सी बैठो, तुम कुर्सी पे बैठो, हम मंत्री को बुला के लाए। नहीं तो हाँ तो महामंत्री जी, मंत्री दुर्गा सिंह, मंत्री दुर्गा सिंह। हेलो, एक ही चलो, कौन? तुम्हार बाप दत्त भोसड़ी के फोन। बोला मंत्री जी, यार हम कहीं कौन उठाई गिरा बोल रहा। हाँ तो महामंत्री जी, हम बोल रहे हैं मिस्टर बिहारी लाल। बिहारी लाल जी, अरे पहले क्यों नहीं बताया कि बिहारी लाल बोल रहा हूँ? बात यह है कि राजकुमारी निर्मला जी आपको अपने कमरे में बुला रही हैं। कोई खास काम? हाँ, खूब खाए पी के आए हो। क्या करना? अब एक जने पेल गए हैं भगने वाले से नहीं है रे। तो अपन सामान लेता है। कौन सी सामान? एक कन्नी एक वसूली। तो साले कंटे पर आका। आओ, फिर इंतजार हो रहा। चल ठीक है, आ रहा हूँ। आइए। हाँ, वो जो हो मोट पर फराहन है। जरूरी बड़ा काम है, जल्द बतलाइए और जल्द बतलाइए, आपका काम करने को कब ये देवी जी आपने मुझे किस लिए याद किया है?
मंत्री जी, आपसे सिर्फ मेरा एक सवाल है। एक सवाल? जी हाँ पूछिए, कौन सा सवाल है? मंत्री जी, आप इस विक्रमगढ़ के महामंत्री हैं, ये सभी लोग जानते हैं। है ना? और आपका काम है प्रजा की देख रेख करना, प्रजा की सेवा करना, ये मेरा परम कर्तव्य है ना? है। मंत्री जी, आप ये बताइए, आप इस राज्य में किसी रास्ते से जा रहे हो और किसी झोपड़े में या कि किसी मकान में आग लगी हो, तो आपका फर्ज क्या बनता है? आप क्या करेंगे? अरे राजकुमारी जी, अगर हम इसी रास्ते से जा रहे हैं, किसी झोपड़े में या कि किसी मकान में आग लगी है, तो मेरा परम कर्तव्य यही है उस आग को बुझाना। मंत्री जी, उस आग को बुझाना ना? मंत्री जी, आग झोपड़े में नहीं, दिल में लगी है। क्या हुआ मंत्री जी? यही आग है क्या? मंत्री जी, ये वो आग है, ये वो आग है जिसे सिर्फ आप ही बुझा सकते हैं। ये तो आग भरभरा रही है, ये तो मामूली सी आग है। तुम कहो ना, तो हम पावर हाउस को फूंक दे, इतनी बड़ी शक्ति है मुझ पे। लेकिन आप ये बताएं, इसके पीछे मकसद क्या है आपका? मेरा मकसद यही है मंत्री जी कि मैं इस विक्रमगढ़ की राजशिमल का बनना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि आप ही हमें इस विक्रमगढ़ की राजशिमल का बना सकते हैं। तो आप राज की मलका बनना चाहती हैं? जी हाँ। आपने कभी सोचा है कि राज की मलका बनने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत बड़ी कठिनाइयां झेलना पड़ेगा, तब कभी आप राज की मलका बन सकती है? सोचिए राजकुमारी जी, अभी तुम्हारे बड़े भाई महाराज विक्रम सिंह इस राज के अंदर मौजूद है और तुम्हारी भतीजी इस समय राज की मलका बनी बैठी है। जब तक तुम्हारे भाई और तुम्हारी भतीजी तुम्हारे रास्ते से हट नहीं जाते, तब तक तुम राज की मलका नहीं बन पाओगे। राजशिमल का बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। राजशिमल का बनने के लिए चाहे मुझे किसी का खून करना पड़े, राजशिमल का बनने के लिए चाहे मुझे किसी को गोली मारनी पड़े, मैं मारने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ इस विक्रमगढ़ की राजशिमल का बनना। तो सब कुछ करने के लिए तैयार है, तो बुरा न माने, एक काम हमारा कर दे। तुम्हारा? हाँ, क्या? देखो, आप भी जवान हो, मैं भी जवान हूं, आप भी जवान हैं और मैं भी जवान हूं। अगर मुझसे शादी करने का वादा करें तो वादा है कि राज की मलका हम अवश्य बना देंगे। घबराओ नहीं, हम जैसा दुल्हा तुमको हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। राज की मलका बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं वादा करती हूँ, जिस दिन मैं इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बन गई, उस दिन मैं आपको यहाँ का सम्राट बना दूंगी। ये मेरा वादा है। सम्राट? अरे सम्राट क्या बनेंगे, पहले बनाओ अपन दुल्हा। ठंडी लगी है, ठंडी छोड़ाई। तुम्हारा काम हो जाए, हमारा नाम हो जाए। तुम्हारा काम हो जाए और हमारा नाम हो जाए। अगर एक बार हंस करके हमको चुम्मा दे दो ना, तो हमको बहुत आराम हो जाए। I love you, पूछती है। पूछती है?
अच्छा अच्छा अच्छा, समझने वाले समझ गए। अच्छा दाढ़ी कुचती है। हाँ भाई, तुम्हारे गोरे गोरे गाल, हमारा खरबोटहा मुंह। अरे दाढ़ी को मारो गोली, तुम कहो ना, तुम्हारे लिए हम अपनी खोपड़ी घोटवा दे। वाकई में आप बहुत बड़े जादूगर हैं। आपने मेरा सब कुछ लूट लिया। अरे बाप रे बाप, अरे हम तो इतने बड़े जादूगर के कहो तुम्हें घर को अपने कब्जे में कर ले। अरे मंत्री जी, हमें इस चीज से डर लग रहा है, दादा से। न डराओ, काका पुलान छोला हटाई। एक दिन ढूंढा ढूंढा तुम्हें घर ही पहुंच गए। हमें लाइन मार रहा है संजय से। अच्छा तो लाइन मारने दो, जहाँ काका वहाँ भतीजा। अच्छा, काम चलता रहता है। वाले जादूगर मैंने आज समझो राज की मलका अगर आप बेच गए तो उसी लग जाकर महाराज को गोली मार। मंत्री जी, अगर आप महाराज को गोली मारेंगे तो पूरे राज दरबार में कोहराम मच जाएगा, फिर आपकी फांसी हो जाएगी। इसलिए जितना मैं कहती हूँ सिर्फ उतना ही करिए। महारानी, 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 अरे काहे इतना चिल्लाते हो? मंत्री जी, ये शमशीर बोल रही है। ये किसकी है? ये कोई मामूली शमशीर नहीं है, इस सेनापति निर्भसी की शाही शमशीर है। इस शमशीर पे उसका नाम लिखा हुआ है, सेनापति निर्भसी विक्रम। अगर आप इस शमशीर से महाराज का खून करेंगे तो खून के अंजाम में आप नहीं, वो हरामजादा निर्भसी फंसेगा। उसके बाद जो कुछ होगा मैं देख लूंगी। लो, तो ये शमशीर निर्भय की है। निर्भय आराम है, तेरी शमशीर मेरे हाथों में आ गई है, मैं तुझे बर्बाद कर मैं देखती हूँ मुझे इस विक्रम की राजकुमार का बनने से कौन बोलता है। अब मैं सिर्फ मंत्री जी के आने का इंतजार करूंगी।
किसी तरह जान बचा के भगाया। दरवाजे तो बंद थे, लेकिन खिड़की तोड़कर आ रहा हूं। खिड़की तोड़ के भगाया। अब परेशानी का विषय तो ये हो गया कि हमारे नाम की मेरी शमशीर राजकुमारी निर्मला के कब्जे में है। अगर कहीं शमशीर से किसी को कुछ हो जाएगा तो उस शमशीर के जरिए मैं फंस जाऊंगा। और अगर शमशीर लाने के लिए वापस जाता हूं तो राजकुमारी निर्मला मेरे साथ फिर वैसा ही बर्ताव करेंगी। अब ऐसा करता हूं, चलता हूं पहले अपने बंगले पर, और बंगले पर चलकर अपनी पत्नी से सारी बात बताता हूं। उसके बाद कोई ना कोई उपाय निकालेंगे कि जिससे मेरी सपनी मिल जाए, क्योंकि हम अपने परिवार में 4 लोग हैं। मैं हूं, हमारी पत्नी है और हमारे 2 बेटे हैं, क्योंकि दोनों का जुड़वा जन्म हुआ है। चलता हूं अपने बंगले पर और मुलाकात करता हूं अपने परिवार से। यार शमशीर लेके आए यार, मंत्रिया कहा तो गेट आउट। यार कहा बात है यार, शमशीर मधार लगवा के मंगावा का, महाराज के बहन मंगवाए तो मंत्रिया का दी, लेकिन रहो मंत्री दोगा सिंह तुम्हें चाहते हम ही ना ज्यादा गला चलत करी हो ना तो तुम्हारा मौत पहले हम करू हो। आइए चलो मंत्री के साथ साथ उनके आगे पीछे हम लगे हैं, गलत काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन चलते चलते कहना है और बरैली हम कहा लागे बरैली आलू ले पहला बाता ले पे, आलू ले पहला बाता ले पे, करैली हम कहा लागे करैली मैं इस विक्रम राज्य के सेना के सेना नायक जिनका नाम सेनापति निर्भय सिंह, उन्हीं की पत्नी हूँ मैं। मेरे स्वामी जी सीमा बॉर्डर पे तैनात हमेशा अपनी ड्यूटी देते हैं और मैं अपने बंगले पर अपने बच्चों के साथ में रहती हूँ। खैर स्वामी जी के आने का इंतजार करती हूँ, बाकी की बातें तो होती रहेंगी। क्या रखा है तेरा ही कहीं छिपा रखा है, तेरा ही कहीं छिपा रखा है।
होता है ये तुझे सिखाया लाठी तुम कहते आप देते लगा लेता है जो लबों पे छाया दिल में ऐसा तरीका हो गया दीवाना दिल हो गया दीवाना उनकी कदा पे कदा रखा तेरा ही नाम लिखा रखा वैसे तो स्वामी जी को जब कभी भी देखती थी तो काफी खुशी दिखाई देते थे, परंतु आज ऐसी कौन सी बात है जो इस तरह से मायूस दिखाई दे रहे हैं? आखिर बात क्या है, मैं जरूर जानूंगा। स्वामी जी प्राणात। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी। क्या ये सब क्या है? कौन सी दुनिया में खोए हैं आप? आखिर बात क्या है? प्यारी, हमारी उदासी का कारण जानना चाहती हो? क्यों नहीं? हमें उदास देखकर खुद परेशान हो रही हो। उदासी तो जो सो, परंतु ये सब है क्या? बात ये है ना प्यारी, इतना खोए हैं आप कि आपको कुछ। हाँ बिल्कुल, इतना खोया हूँ, इतने टेंशन में हूँ कि अब क्या बताए, मैं ही जानता हूँ। नहीं तो मैं भी जानना चाहती हूँ ना। बात ये है ना प्यारी कि आज मेरे साथ ऐसी घटना हो गई है जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं, बहुत बहुत टेंशन में है। दरअसल बात यह है कि मैं तो अपने सीमा बॉर्डर पे था कि राजकुमार ने निर्मला ने मेरे पास फोन करवाया, एक जरूरी बात बताकर मुझे अपने पास बुलाया और मैं आज्ञाकारी इंसान उसकी बातें सुन करके रात भर वहां पर उसके कक्ष पहुंच गया। पहले तो देखने के बहाने उसने हमारी शाही शमशीर अपने कब्जे में कर लिया, फिर हमसे कुर्सी पर बैठने की बात करने लगी। कहती है कुर्सी पर बैठ जाओ, खुद बाहर खड़ी थी और हमें कुर्सी पर बैठा रही थी। हमने कहा देखो आप खड़ी रहेंगी, हम कुर्सी पर बैठे जाए ये ठीक बात नहीं। उसने कहा इस कुर्सी की बात छोड़ो, इस कुर्सी की बात छोड़ो, अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो अपने दिल की कुर्सी पर तुमको बिठा लूं। अब तुम बताओ क्या दिल में भी कोई कुर्सी होती है? हाँ, लेकिन वो आप नहीं समझोगे। प्यारी, बात तो जो सो है। फिर उसने हमसे प्यार भरी बातें करना शुरू कर दी। दरवाजे ऐसा इशारा किया है, ऐसा इशारा किया कि उसके सिपाही दरवाजे बिल्कुल लॉक कर दिए। मैं कमरे के अंदर फंस गया, प्यार भरी बातें करने लगी। हाँ, उसने कहा कि तुम मेरी बात मान जाओ तो यहाँ का एक दिन तुम्हें राज्य बना दूंगी। देखिए राजकुमारी, हाथ जोड़ता हूँ, मैं इतने में ठीक हूँ। फिर नहीं मना पाई, नहीं मना पाई, जबरदस्ती करने लगी, हमको छेड़ने लगी जबरदस्ती। तुमको? हाँ, कहीं इधर नोचे कहीं इधर से नोचे। फिर भी नहीं मना पाई। हमने उसकी बातों पर कभी हाँ किया ही नहीं। हंटर उठा लिया। अच्छा, फिर क्या? हंटर उठा लिया, हंटर मारना शुरू कर दिया। आपको? हाँ मैं। उसने? हाँ। अरे छी। अब प्यारी, जानता हूँ क्या मैं अच्छी कर रही हो, लेकिन बात यह है कि वो महाराज की बहन थी, अगर उसके ऊपर हाथ उठा देता तो भी क्या रह जाता। इसीलिए उनका नहीं बल्कि हमने अपने मालिक, अपने महाराज का सम्मान किया है, इसीलिए हमने उसको कुछ नहीं कहा। जब मजबूर हो गया तो उसकी कलाई को पकड़ लिया और उसी कमरे में पटक दिया। दरवाजे तो मजबूत थे, बंद था, लेकिन खिड़की कमजोर थी। एक लात मारा खींचकर, खिड़की का पल्ला गिरा बाहर।
और खिड़की से निकलकर सीधे अपने बंगले पर आया हूं। अब तुम बताओ, हमारे नाम की जो शमशीर राजकुमारी निर्मला के कब्जे में है, वो शमशीर कैसे मिले? अगर किसी को कुछ हो जाएगा तब तो प्यारी ये तुम्हारा पति निर्भय सिंह फंस जाएगा। इस बात की बहुत टेंशन है हमें, बहुत परेशान हूं इस बात से। हो गई है तुम सुनकर बात? अरे मैं परेशान नहीं हो गई हूँ, परेशान तो आप होंगे ना। अरे हम तो वही हैं। हाँ तो होंगे ही आप, और आगे भी ऐसे ही होते रहेंगे, क्योंकि मैं आपको समझाती हूँ पर आपकी समझ में नहीं आता, इसीलिए कहती हूँ कि छोड़ तो ये सारी बुरी आदतें। नहीं तो हमें क्या समझाती है भाई? मैं आपको हमेशा समझाती हूँ कि देर रात में कहीं घूमा मत करिए, क्योंकि ये जमाना जो है देर रात में कहीं आने जाने का नहीं, तो कहाँ घूमता बल्कि हो? अपने अपने घरों में बैठ के आराम करने का होता है। लेकिन ना तो आपके कोई आने का समय और ना तो कोई जाने का समय। बात तो ठीक कह रही हो, आज तक ड्यूटी के आगे हमने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। नहीं तो ध्यान दीजिए, नहीं तो आगे भी ऐसे ही परेशान रहेंगे, और आपके साथ साथ या मैं भी परेशान होती हूँ। और क्या, पूरी पूरी रात आपका इंतजार करती रहती हूँ, शाम से सुबह हो जाती है लेकिन प्रभु के दर्शन नहीं मिलते। आप उल्टा तुम खुद हमको डांटने लगी, एक तो खुद परेशान हूँ। तो उसका कारण कोई दूसरा नहीं है, आप किसी दूसरे पे ब्लेम नहीं लगा सकते। लेकिन मेरी बात सुनी, क्या बात को मेरी करो कविता, बात को मेरी करो कविता, समय पर घरिया रोती, तुम दिल लगता नहीं, रात नया आए आधी रात को बैठ गए गमगीन, बात को मेरी करो।